फॉर दी 7th स्टैंडर्ड। आज हम 7th स्टैंडर्ड के लिए सेंटेंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ओके, हमारे जो पिछले क्लास में हम ये सेंटेंस के बारे में तो जान लिया है कि सेंटेंस क्या होता है। ओके, इनके काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इन सेंटेंसों के बारे में हमें पता है कि कैसा सेंटेंस क्या होता है, लेकिन फिर भी हमें इस चीज को क्या करना है, वापस से रिपीट करना है। सो स्टूडेंट्स, लुक एट ऑन दी बोर्ड, मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखा है, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड लुक एट ऑन दी बोर्ड। ओके, a sentence is made up of words grouped together to convey a complete idea। ये आप सभी को पता है कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए, उसका पूरा सेंस निकलता हो। ओके, जो वर्ड्स है उनके पूरे सेंस निकलते हो, उसी सेंटेंस को हम कहते हैं कंप्लीट सेंस। ओके, जिसका सेंटेंस का क्या निकलता हो, मीनिंग निकलता हो। ओके, तो इस सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा आता है, कैपिटल लेटर में आता है, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और उसका एंड हम किससे करते हैं, फुल स्टॉप से करते हैं, और क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब सेंटेंस है तो सेंटेंस के पीछे कुछ भी आ सकता है, जैसे कि फुल स्टॉप, स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क करेंगे, या फिर हम सरप्राइज हो रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कैसा सेंटेंस कहलाएगा, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहलाएगा। तो उसके लिए हम कौन सा मार्क यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। ओके, ए सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ कंप्लीट मीनिंग। जो सिंपल सेंटेंस होता है तो उसका सेंस कैसा निकलना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, उस सेंटेंस का मीनिंग निकलना जरूरी होता है। इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये आप सभी को पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी होता है, और वर्ब की वो क्या कर रहा है वर्ब भी बहुत जरूरी होता है। नाउ ए सिंपल सेंटेंस ऑफन हैज एक्स्ट्रा वर्ड्स। सिंपल सेंटेंस में थोड़े एक्स्ट्रा वर्ड्स हम कैसे यूज करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। एडिड टू गिव मोर इंफॉर्मेशन, कि जो सेंटेंस है उसके बारे में हमें कुछ देखना है, ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो वो ऐड करने के लिए क्या होता है, वी ऐड एडवर्ब। हम उसमें क्या ऐड करते हैं, उस सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में एडवर्ब यूज करते हैं। एंड टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, अगर हमें उस वर्ब के बारे में और मोर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं एडजेक्टिव। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव यूज करते हैं। ओके, तो सिंपल सेंटेंस में हमने दो लिए, एक है एडवर्ब को ऐड किया और दूसरा है एडजेक्टिव जो हमें वर्ब के बारे में बताएगा, वर्ब के एडवर्ब, वर्ब का एडजेक्टिव हमें उसका इंफॉर्मेशन वो बताएगा, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा, मोर। तो इस तरह से ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर द बॉय बॉट एन एक्सपेंसिव रॉबर्ट। ओके, अगर उसको लिखना होता तो सिंपल लिख देता था, द बॉय बॉट एन रॉबर्ट, ऐसे लिख दिया होता था, लेकिन जो रॉबर्ट है वो कैसा है, एक्सपेंसिव हो। इट मींस कि वो क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ, कि हमने उस सेंटेंस को मोर इन्फॉर्म किया। ओके, उसका इंफॉर्मेशन हमने बताया, ज्यादा बताया। ओके, द लायन रॉड लाउडली, मतलब कि जो ये लायन है वो क्या कर रहा है, रॉड कर रहा है, और कैसे, तो एकदम लाउडली, तो वो हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, कि जो वर्ब है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, मोर इंफॉर्मेशन। ओके, द एलिगेंट लेडी वॉक ग्रेसफुली। अब इस सेंटेंस में दोनों आ गए। ओके, एडजेक्टिव में एलिगेंट जो है वो हमारा एडजेक्टिव हुआ, और जो ग्रेसफुली है वो हमारा एडवर्ब हुआ। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा सिंपल सेंटेंस। सो आज हम वापस दूसरा देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में तो आप सभी को पता होगा, थोड़ा बहुत तो आपने थोड़ा बहुत तो जानते ही होगी टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, इट मींस ए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, सो वो भी आज मैं आपको सिखा देती हूँ। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। फर्स्ट वन इज assertive और declarative sentence, second is interrogative sentence, third is exclamatory sentence, and fourth is imperative sentence. Okay, तो assertive और declarative sentence कैसे होते हैं? An assertive और declarative sentence
बनता हो उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और वो सेंटेंस कैसा होता है कि वो सेंटेंस हमें क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो उस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं एसेंटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल्स मैंने एक लिखा है, आयुष लव्स टू टेल जोक्स। इसमें क्या बताया गया है कि आयुष जो है उसको क्या अच्छा लगता है, जोक्स बोलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये क्या हुआ, एक तरह की हमें क्या दिया, इंफॉर्मेशन दिया, तो इससे हमें पता चल जाता है इट वाज ए एसेंटिव और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चंस अबाउट समथिंग और समवन। इंटरोगेटिव क्या होता है, सेंटेंस क्वेश्चन पूछना। ओके, इट वाज ए क्वेश्चन, तो आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। हाउ ओल्ड इज जॉन, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। और इसके लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में, मतलब सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स बी सी exclamatory sentence. An exclamatory sentence makes a very strong statement. Okay, वो सेंटेंस कैसा बनता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिखा गया है, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये एक तरह का क्या हुआ, एक सरप्राइज हो कि आप कुछ बोल रहे हो। ओके, अगर आप गुस्से में हो तो एंग्री हो तो आप उस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आप सरप्राइज हो रहे हो, ओके, आपको बहुत कुछ मतलब एकदम से आपके सामने कुछ आ गया है और आप एकदम से सरप्राइज हो गए, तो आप कैसे बोलोगे, तो ये इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज किया जाता है, जिसके पीछे हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। नाउ लेट्स वी सी द इंपेरेटिव सेंटेंस। एन इंपेरेटिव सेंटेंस gives a command, an order, directions, instructions or a request. ओके, इंपेरेटिव में कैसा आता है कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ओके, कमांड फॉलो करा रहे हो, या फिर रिक्वेस्ट, आप किसी से रिक्वेस्ट करो। तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल दिया है, प्लीज टेक अ सीट, और लास्ट में मैंने उस सेंटेंस को क्या किया है, कंप्लीट करके फुल स्टॉप लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट किया है। तो इट मींस कि क्या हुआ, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या कहा है, प्लीज टेक अ सीट। तो इस तरह की आपकी आज की टाइप्स ऑफ सेंटेंस थे, और है एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आज हम वो भी देख लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ए पॉजिटिव सेंटेंस टेल्स अस अबाउट समथिंग दैट एग्जिस्ट और समथिंग दैट इज हैपनिंग। मतलब कि सेंटेंस में कुछ एग्जिस्ट हो रहा हो और उसमें क्या हो रहा है, तो उस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं, हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आता है a negative sentence tells us that something does not exist or is not happening। अब इस सेंटेंस में क्या है कि जो चीज है वो उसके अंदर नहीं हो रही है। ओके, तो उस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। We can play। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अब इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में करूंगी तो कैसा आएगा, we cannot, मतलब मैंने क्या लगाया, नॉट लगाया। ओके, इसमें कैन मतलब खेल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बताया, we cannot play। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो जिस सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट लगा के, नेवर लगा के, ओके, और नो लगा के, कैनॉट लगा के सेंटेंस के अंदर हम इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। द सेंटेंस, इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी हमने आज सीख लिया है। ओके, सो आप सभी को मैं आप थोड़ा बहुत होमवर्क दूंगी जो आपको खुद घर पर करना है। Here is your homework, chapter number 1, the sentence
ऐड अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू ईच सब्जेक्ट टू फॉर्म अ सिंपल सेंटेंस। हमें क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, लेकिन उसमें हमें सब्जेक्ट भी डालना जरूरी है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और ये आपके सेंटेंस है जिसे आपको कंप्लीट करना है। मेक द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव। आपको इस सेंटेंस को क्या करना है, नेगेटिव करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो आपको इनको नेगेटिव में करना है। ब्रैकेट में मैंने नेगेटिव के जो वर्ड्स होते हैं वो इसमें लिखे गए हैं। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। Thank you so much for watching my video. Please subscribe the channel